हम सब सुदर्शन चक्र को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के पास एक ऐसा अस्त्र भी था जो ना कभी दिखाया गया, ना कभी पूरी तरह वर्णित हुआ और जो सिर्फ मन के विचार से काम करता था। पुराणों में इसका जिक्र सिर्फ संकेत में मिलता है और कहा जाता है अगर ये अस्त्र पूरी शक्ति से जग जाता तो पूरा ब्रह्मांड ही बदल सकता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा अस्त्र था, क्यों विष्णु जी ने इसे कभी आम युद्ध में यूज नहीं किया और क्या ये शक्ति आज भी कहीं छुपी हुई है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंतिम सच आपको हिलाकर रख देगा। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। उनका हर अस्त्र सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होता है। सुदर्शन चक्र समय और न्याय का प्रतीक, पंचजन्य शंख सृष्टि की ध्वनि, कौमुदकी गदा ज्ञान और बल, शारंग धनुष नियंत्रण और मर्यादा। लेकिन पुराणों के कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि विष्णु जी के पास एक ऐसा अस्त्र था जो शारीरिक नहीं मानसिक था, यानी उसे चलाने के लिए हाथ नहीं सिर्फ इच्छा और संकल्प चाहिए होता था। इसी वजह से इसका वर्णन बहुत कम मिलता है। कई पुराणों और कथाओं में इस अस्त्र को मानस अस्त्र या संकल्प शक्ति के रूप में इशारा किया गया है। कहा जाता है ये अस्त्र किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अधर्म के विचार को ही समाप्त कर देता था, यानी शत्रु का शरीर नहीं, उसका अहंकार, लालच और पाप भावना ही नष्ट हो जाती थी। इसीलिए देवता भी इस शक्ति से भयभीत रहते थे, क्योंकि जिस पर मानस अस्त्र चल गया वो युद्ध करने लायक ही नहीं बचता। एक कथा के अनुसार जब एक बार ब्रह्मांड में अत्यधिक असंतुलन पैदा हुआ, देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु इस शक्ति का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये अस्त्र सिर्फ राक्षसों को नहीं देवताओं के विचारों को भी बदल सकता था। अगर किसी देवता के मन में भी अहंकार आ जाए तो मानस अस्त्र उससे भी नहीं छोड़ता। इसीलिए विष्णु जी ने इस शक्ति को सिर्फ अंतिम स्थिति के लिए संभाल कर रखा। सवाल उठता है, जब मानस अस्त्र इतना शक्तिशाली था तो सुदर्शन चक्र का ज्यादा उपयोग क्यों? कारण बहुत गहरा है। सुदर्शन चक्र दिखाई देता है, सीमित है और नियंत्रण में रहता है, लेकिन मानस अस्त्र असीमित था और गलत हाथों में पड़ जाता तो पूरी सृष्टि को मिटा सकता था। इसीलिए इसे गुप्त रखा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग में भी ये शक्ति कहीं मौजूद है? कई ऋषि मुनि मानते हैं विष्णु जी ने इस शक्ति को मानव चेतना में छुपा दिया। इसीलिए कहा जाता है विचार ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो जैसे विचार करता है वैसी ही उसकी दुनिया बन जाती है। कलयुग में यही मानस अस्त्र तपस्या, भक्ति और शुद्ध विचार के रूप में काम करता है। आज का विज्ञान भी मानता है ह्यूमन माइंड में अपरिमित शक्ति होती है। थॉट्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। जो चीज़ पुराणों में मानस अस्त्र थी आज उसे हम मेंटल एनर्जी कहते हैं। शायद इसीलिए पुराने ऋषि कहते थे मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। शायद विष्णु जी का सबसे बड़ा अस्त्र कोई चक्र या गदा नहीं था, शायद वो अस्त्र हम सबके अंदर है। पर सवाल ये है, क्या हम अपने विचारों को शुद्ध बना पा रहे हैं या फिर मानस अस्त्र आज भी सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है जागने के लिए? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखिए।